Good morning, students. Today we have to discuss about another important class of nucleophilic substitution reaction. Students, this new class of nucleophilic substitution reaction is classified as the reaction which proceeds via SN1 mechanism. Students, जो SN1 में आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये वो सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को शो करती हैं। स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो कि S फॉर सब्स्टिट्यूशन, दैट इज N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर रिएक्शंस फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। इसको ऐसे आप बोलते हो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं जिसका जो रेट लॉ होगा, उसकी जो डिपेंडेंस होगी वो केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे होगी, एल्किल हैलाइड की फर्स्ट पावर की कंसंट्रेशन पे होगी। इट हैज़ नो डिपेंडेंस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑर्डर डिटर्मिनेशन की आइडिया ठीक से लगती हो तो आप कह सकते हो सर, अगर ऐसी रिएक्शन का अगर रेट लॉ इस टाइप का होगा तो पक्का है उसके जो ऑर्डर होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ रिएक्शन शुड बी 1। सिंस द ऑर्डर इज 1 and the reaction is nucleophilic substitution, therefore all the reactions falling in this group, all the nucleophilic substitution reaction falling in this group are called as SN1 reaction. Students, now we have to take the mechanism which involves in this group of nucleophilic substitution reaction. Students, the mechanism of this group of nucleophilic substitution reaction consists of following steps. Before going in detail about the steps involved in this mechanism of SN1 reaction, let us take first the example here. Students, let us take tertiary butyl as the alkyl halide और हेलोएल्केन बोलते हैं, और इसको आपने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ आपने इसको रिएक्ट कराया अंडर द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। ये बात बड़ी ज़रूरी है, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट शुड बी प्रेजेंट हियर। स्टूडेंट्स, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट का जो फंक्शन यहाँ पर है, इट फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ हैलो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन हेलोएल्केन हियर। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा आप करोगे तो पता है ये जो आपने रिएजेंट लिया हुआ, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आपने जो लिया हुआ है, इट इज़ द सोर्स ऑफ OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। और अगर OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है तो OH नेगेटिव क्या करेगा, इस रिएक्शन में Br नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करके जो प्रोडक्ट बनाएगा, दैट प्रोडक्ट शुड बी कॉल्ड एज tertiary butyl alcohol. Students, and along with we have a byproduct, that is NaBr is obtained. Students, अगर इसी का हम लोग आयनिक फॉर्म लिखें, अगर इसका आयनिक फॉर्म आप लिखते हो तो यू कैन राइट दिस एज CH3 thrice of C Br OH negative in the presence of protonic solvent
in the presence of protonic solvent gives tertiary butyl alcohol as the product along with leaving nucleophile Br negative. Students, this is the format of your SN1 type of nucleophilic substitution reaction. Students, now let us try to write the mechanism involved in this reaction here. Students, जब ये रिएक्शन प्रोसीड करती है तो इसकी मैकेनिज्म में दो स्टेप्स आते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप इन इट्स प्रोग्रेस, ड्यूरिंग इट्स प्रोग्रेस. स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो जो पहला स्टेप होगा, आप लिखोगे ऊपर कि मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन आर SN1 रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप जो है उसको मैं S1 लिख रहा हूँ, S1 लिख रहा हूँ. S1 में क्या होता है, जो चेंज आएंगे बेटे वो आप ज़रा समझिए. CH3 थ्राइस ऑफ CBr में बेटे जो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट की हेल्प से जो CBr बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है उसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा. और क्लीवेज के बाद क्या होगा, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन C and Br माइग्रेटेड टूवर्ड्स Br नेगेटिव. तो अगर ऐसा होता होगा तो यहाँ पर आपको पता है जो कार्बन होगा दैट एक्वायर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जो Br नेगेटिव होगा दैट हैव द एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज 1 यूनिट ऑफ सरप्लस नेगेटिव चार्ज. स्टूडेंट, जो पॉजिटिव चार्ज आया उसको आप समझ सकते हो. दिस कार्बन इज डेफिशिएंट बाय 1 इलेक्ट्रॉन. This carbon become deficient by 1 electron, that is why it acquires a 1 unit positive charge. और जो Br negative है that acquires one more electron, that is why it acquire positive ion. No, that acquire negative charge. Students, ये जो इंटरमीडिएट बना हुआ है स्टेप फर्स्ट में, आप कह सकते हो ये इंटरमीडिएट होना चाहिए. आपने 11th में इसकी बात करी थी, जहाँ पर आपने कहा था कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज विच आर प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द रिएक्शन बट हैव नो रियल एग्जिस्टेंस इन द रिएक्शन, उनको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते. तो स्टूडेंट्स, ये भी इंटरमीडिएट है. और इस इंटरमीडिएट में जो टर्सरी कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है. तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको आप लोग टर्सरी कार्बोकैटायन बोलेंगे और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे. तो पहला स्टेप बेटे जो इन्वॉल्व होता है SN1 मैकेनिज्म में वो है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन. तो इसीलिए जब इस स्टेप को आप लिखोगे तो आपके लिए मेरा सजेशन है कि आप इसको लिखिए. द फर्स्ट स्टेप